अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइस्ता इमरान आज एक ऐसी छोटी सी बात के साथ जो कि हमारी ज़िंदगियों में हम लोग अब जैसे जैसे एज कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है उसको बात करने की बड़ों से बिल्कुल तमीज़ ख़त्म होती जा रही है। उनको नहीं पता होता कि उन्होंने कौन से रिश्ते के साथ किस तरह बात करनी है। उनका जो मुंह में दिल आता है वो बोल देते हैं। ये इतनी गलत बात है कि उनको ये बात समझ ही नहीं आती है कि उनको अपने बड़ों से किस तरह गुफ्तगू करनी है, किस तरह बात करना है। तो बात सिंपल सी इतनी है कि अच्छा, मुझसे तो जब कोई अक्सर होता है कि मेरे साथ भी कोई मेरे से एज में छोटा या इवन रिश्ते में छोटा कोई इंसान मेरे से बदतमीज़ी कर रहा होता है मुंह पे खड़े होके। अब तो इतनी झिझक नहीं रही लोगों में कि वो थोड़ा सा ये लिहाज कर लें कि ये एज में बड़ी हैं या इनसे ऐसे बात ना की जाए। आपके अपने घर में लाए हुए तोहफे भी आपके साथ ऐसे कर रहे होते हैं और बहुत से इर्द गिर्द लोग भी ऐसे कर रहे होते हैं, तो मैं तो खामोशी इख्तियार कर लेती हूँ। बिल्कुल मैं उसको पता है किस नज़रों से देखती हूँ। जो भी मेरे से बदतमीज़ी कर रहा हो, घर का मुलाजिम हो, घर का कोई बच्चा हो, घर कोई बाहर का फ़र्द हो, कोई कुछ भी हो, मैं उसको रहम भरी नज़रों से देख रही होती हूँ। कि मुझे ऐसा लगता है कि क्या उस 4 लफ्ज़ पढ़ने से या डिग्रीज़ लेने से अगर इसको तालीम ने भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ा तो बेचारे इस पर तो तरस खाना चाहिए। ये तो फिर ज़हनी मरीज़ हुए ना कि इनको यही नहीं पता चलता कि ये अपने बड़ों से किस तरह बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारे ज़माने में तो अदब व अदाब और इवन अभी भी जो ख़ानदानी अच्छे लोग हैं उनको में थोड़ी सी तमीज़ लिहाज मुरव्वत है कि बड़ों से किस तरह बात की जाती है। अब तो ये बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। आप कि घर में बहुत सारे लोग भी आपको ऐसे मिल जाते हैं, आप घर से बाहर जाएं जब भी बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं जो आपसे बदतमीज़ी से बात करते हैं, तो उनको बिल्कुल इग्नोर किया करें। अगर कुत्ता आप पे भौंकेगा तो क्या आप कुत्ते की तरह उसके साथ भौंकने तो नहीं लग जाएंगे ना। जस्ट इग्नोर देम। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि अभी आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रही हूँ कि अभी पिछले दिनों मैं ये देख रही थी कुछ फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे रील्स देख रही थी कि एक हमारे एक्टर हैं मोहम्मद अहमद साहब, बड़े काइंड से, नेक से, शरीफ से, अच्छे से आदमी लगते हैं, बड़े अच्छे राइटर हैं, बड़े अच्छे उन्होंने प्लेस भी लिखे हैं, एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, बड़े उनसे अच्छी वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव और अच्छी वाइब्स आती हैं। उनके साथ किसी लड़के ने कोई एक्टर है उसने बदतमीज़ी की, मैं नाम मेरे जहन में है, समथिंग शेख फहद शेख शायद या इस तरह का कोई नाम है। तो मैं हैरान हूँ कि मैंने ऐसे लोगों का तो नाम भी याद नहीं रखना चाहती कि जो कि अपने से बड़े इतने सीनियर आर्टिस्ट भी हैं, फिर इतने सीनियर एज में भी उससे थे, बड़े थे, उनके साथ बदतमीज़ी कर रहा है। मुझे तो आज तक कभी किसी ने ये पॉइंट नहीं उठाया कि मोहम्मद अहमद साहब इतने अच्छे दिल के, इतने खुश अखलाक अच्छे एक आदमी हैं, उनको ये शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि उनको इग्नोर कर देना चाहिए था उस लड़के की बदतमीज़ी को भी, क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जो ये आजकल की जनरेशन है उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ऐसे लोगों के दोस्त भी उन जैसे होते हैं। तो उनकी क्लास तो ये नहीं है कि उनकी क्लास तो बहुत ऊपर है लड़के से। तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि बड़ों से भी, और मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करती हूँ, मोहम्मद अहमद साहब के प्लेस देखे हैं मैंने उनके कई दफ़ा, और मैं उनको हमेशा अप्रिशिएट ही हम लोग करते हैं। मेरे उन सबसे बड़ों से, अपनी एज ग्रुप के लोगों से, मुझसे बड़ों से, इवन मुझसे छोटों से भी, जो 50 क्रॉस कर जाता है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आपसे कोई बदतमीज़ी कर रहा हो ना, आपसे छोटा कोई 30s में, इवन कोई 40 अर्ली 40s में, तो उसको, या उससे भी छोटा, तो उसको इग्नोर कर दिया करें। क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं रहे अब कि हम इनकी बातों में को सीरियसली भी नहीं, क्योंकि ये लोग सीरियस लेने के काबिल ही नहीं हैं। इन लोगों जिस बच्चे को, मैं सबको नहीं करी, जिस इंसान को बड़ों की इज़्ज़त करना नहीं आती, या बात करने का सलीका नहीं आता, या 2 लोग बात कर रहे हैं, वो घर का मुलाजिम और एक औरत क्यों ना कर रही है, और बीच में वो इंडल्ज करें, अपने आप इंडल्ज हों बिला वजह, या कोई किसी से कोई 2 लोगों की आपस की गुफ्तगू में कोई तीसरा आके अपनी टांग अड़ा दे, और या किसी के बड़े का मजाक उड़ाए, या उसका कोई गलत बात उसके बारे में बात करे। तो मैंने इससे घटिया लोग अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे, जो कि आजकल मुझे काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है अपने जितने लोगों से, अपने से छोटे लोगों से, अपने से बड़े लोगों से, कि ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखें। क्योंकि मैं तो अपने आप को उस वक्त तसल्ली दे रही होती हूँ कि देखो ये अपनी औकात दिखा रहा है, अपनी नस्ल दिखा रहा है, अपना गंदा ख़ानदान दिखा रहा है, इसकी तरबियत नहीं इसके माँ बाप ने अच्छी की, छोड़ दो। सिर्फ इतनी सी बात थी, गुस्सा नहीं है ये एक ऐसी बात है
جو کہ میرے ایج گروپ کے، میرے سے بڑے، میرے سے چھوٹے، سب کے دلوں کو لگے گی۔ آفٹر 50 ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم نا ایسے لوگوں کو اگنور کرنا شروع کر دیں۔ یہ ورتھ اٹ نہیں ہوتے کہ ہم ان کے لیے اپنے سکون کو برباد کریں یا ایک لمحہ بھی ایسے لوگوں کے لیے پریشان ہوں۔ تو بس ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑیں، کیونکہ رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جی جو آج بدتمیزی کریں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے بڑے نہیں ہونا؟ کیا انہوں نے وہ اس لڑکے نے جس نے محمد احمد صاحب کا مذاق اڑایا، اس کے بال نہیں جھڑنے سر سے؟ کیا پتہ وقت سے پہلے ہی جھڑ جائیں، کیا پتہ اس کے کل کو کیا ہونا ہے۔ اپنے بزرگوں کی جو عزت نہیں کرتا وہ انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے متعلق بات بھی کی جائے۔ تو انشاءاللہ یہ میرا ایک بڑا، مجھے اس چیز کا ایک افسوس بھی ہے دل میں اور رنج بھی ہے، مگر پھر میں یہ سوچ کے کہ ایسے لوگ بیوقوف ہوتے ہیں۔ میرے ارد گرد بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں کہ ان کی ایج کیا، ان کو اپنے بڑوں سے کس طرح بات کرنی چاہیے اور کیا تمیز ہونی چاہیے۔ شاید ہم اس جنریشن کو نہیں سکھا سکیں گے، اس لیے اپنی عزت بچاتے ہوئے، کیونکہ کیچڑ میں پتھر پھینکیں گے تو چھینٹیں ہمارے پہ آئیں گی، تو ان چھینٹوں سے بچنے کے لیے، ان گندگی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے بڑے طریقے سے دور رکھیں۔ اور اگر آپ کو مجبوراً آپ کے کلوز ہو، آپ گھر میں رہ رہا ہو، آپ کو سب کو بات کرنی پڑے اس سے، تو اپنے آپ کو سکون میں لیا کریں، اس کو ترس بھری نظروں سے دیکھا کریں کہ اس کو اللہ نے پیدا کر دیا اس کے ماں باپ کے گھر میں، اور ماں باپ نے شخص کو تربیت نہیں کی۔ اگر ماں باپ نے بھی تربیت کی ہے تو پھر اس پہ آج کل کے لوگوں کا رنگ زیادہ چڑھ گیا، جو کہ ایک ماں باپ تو اپنی فرض پورا کر دیتے ہیں تربیت کر کے۔ تو آپ ترس بھری نظروں سے ایسے لوگوں کو دیکھا کریں، کبھی ایسے لوگوں کے بارے میں آپ سیکنڈ تھاٹ بھی مت لایا کریں اپنے دل میں کہ ایسے بدنصیح لوگ آپ کو اب تو اکثر ہی ملیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو اگنور کریں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک ویڈیو میں۔ مگر اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ اپنے بڑوں سے بات کرتے وقت جو لوگ سمجھ جائیں میری اس ویڈیو سے کچھ چیز تو بہت اچھا ہے، جو نہیں سمجھتے انہوں نے ساری زندگی نہیں سمجھنا، کہ اپنی بڑوں سے بات کرتے وقت تھوڑی سی اس کی عزت کا خیال کر لیا کریں، اس کے بڑے ہونے کا، اس کے تجربے کا خیال کر لیا کریں کہ وہ کیا بات کر رہا ہے اور کیا بات نہیں کر رہا۔ اپنے آپ کو بلا وجہ لوگوں کے سامنے، بلکہ ایسے لوگوں کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو طرز بھری نظر سے دیکھا کریں آپ بھی۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ پھر ملتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔